भाई मेरा एक सवाल है, ये जो पिछले 2 दिन से इतना ड्रामा बनाया गया एशिया कप, वो जो रेफरी है छिला हुआ आलू उसको लेकर बाइकआउट करने वाला, इससे हमें मिला क्या? किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? मतलब इन पिछले 2 दिनों में हर 1 मिनट में लगता था कि अभी बाइकआउट होगा, अभी पाकिस्तानी टीम वापस आ जाएगी। मैच से 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवा देना, फिर मैच वाले दिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो पेज है उन्होंने मैच का पोस्टर लगाया पाक वर्सेस यूएई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको डिलीट करवा दिया गया। फिर न्यूज चैनल्स वाले वो अपनी छोड़ रहे थे, कभी बोलते थे आईसीसी की पीसीबी से डील हो रही है, कभी मीटिंग हो रही है, कभी ये कभी वो। जैसे जैसे मैच का टाइम करीब आया, वो साथ में पिक्चर्स आ रही हैं कि जी जो प्लेयर्स का होटल है उसके बाहर प्लेयर्स वाली बस खड़ी हुई है, उसके अंदर खिलाड़ियों का सामान रख दिया गया है जी। फिर उम्मीदें लग गई मैच की। फिर 2 मिनट बाद नई अपडेट आ रही, खिलाड़ियों को वापस होटल में भेज दिया गया है। क्या कर रहे हो यार, सही दिल के दौरे पड़वाए। फिर जी मैच का टाइम हो गया लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी सुना है दुबई से जहाज की टिकट करवा के फौरन पहुंचे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई। फिर मोहसिन नकवी ने रमीज राजा और नजम सेठी को बुलाया जो प्रीवियस चेयरमैन, कि भाई क्या करना चाहिए, बाइकआउट करें या कोई डील करें? क्योंकि पीसीबी ने जो सामने डील रखी थी ना आईसीसी के, वो डील ये थी कि यार रेफरी को हटा दो पूरे टूर्नामेंट से। जब वो नहीं मानेगी फिर सुना है कि पीसीबी ने ये कहा या फिर उसको हमारे मैचेस से हटा दो, वो भी नहीं मानेगी। फिर पीसीबी ने कहा कि चलो उसको बोलो माफी मांग ले हमसे, वो भी नहीं मान रहा था जयश जाहिर हमारा भालो भाई, अब इतनी आसानी से थोड़े माने गए। फिर लास्ट पे जब उन्हें पता चला कि ये मोहसिन नकवी साहब तो वाकई सीरियस है, जब मैच स्टार्ट होने का टाइम हो गया लेकिन टीम को नहीं भेजा गया, तब उन्होंने ये डील दी कि जी हम रेफरी से माफी मंगवा लेते हैं, तुम मैच खेलो। लेकिन मोहसिन नकवी उस पर भी राजी नहीं था। जो पहले मैंने मुतालबा किया इसको हटाने का, वही करो। हालांकि ये मुतालबा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि असल तो चीज और थी। उस रेफरी टकले को जानता कौन है, उसकी तो बात ही नहीं थी। बहरहाल रमीज राजा का यहाँ पे हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बीच में कुछ कंट्रीब्यूशन दी है, क्योंकि मोहसिन नकवी को देख के लग रहा था कि वो बाइकआउट करने के चक्कर में जितना भी लॉस हो, शायद पाकिस्तान को 14-15 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाए अगर ये बाइकआउट करता है। तो एक वो नुकसान अलहदा, जैसे बदनामी अलहदा, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी बात पे डटा हुआ था। बहरहाल रमीज राजा को यहाँ पे क्रेडिट जाता है, क्योंकि जैसे ही गो हेड मिला कि ठीक है, उस छिले हुए आलू ने माफी मांग ली। अब कैमरे के सामने जो वीडियो भी आ रही है उसने माफी मांगी। उसके बाद जो मीडिया पे इनकी 5 मिनट की गुफ्तगू हुई ना, जिसमें मोहसिन नकवी, रमीज राजा और नजम सेठी ने बात की है, तो उसमें रमीज राजा ने ये चीज कही है कि यार असल मुद्दा रेफरी का तो है ही नहीं, असल मुद्दा तो वो सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट वाला है। शायद यही बात मोहसिन नकवी के ज़हन में तब बैठी है। मैं हैरान हूं, हम तो कब से बोल रहे थे यार, उनको पहले पता ही नहीं चला। रमीज राजा ने ये बात की है जो बड़ी काम की थी। फिर उन्होंने यही बात की है कि यार बाइकआउट होने से बहुत बड़ा नुकसान होना था। कहता है इसीलिए शुक्र है कि इन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया, और असल जवाब जो होता है वो ग्राउंड में होता है। यही बात तो हम चिल्ला रहे थे यार। रमीज राजा ने शुक्र है उनको ये बात समझाई, उनको समझ आ गई, और इसमें कोई शक नहीं रमीज राजा का जो क्रिकेट नॉलेज है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी इसमें गुजरी। उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, वरना यकीन करो मोहसिन नकवी जिस जिद पे आ गए थे, वो नुकसान सहने को तैयार थे, लेकिन वो लग रहा था कि शायद बाइकआउट कर ही डालेंगे। इसी वजह से मैच पूरा 1 घंटा लेट शुरू हुआ, क्योंकि जयशाह को अपनी पड़ गई ससुर तो सच्चे मुच्चे हम तो सोच थे मजाक कर लाए रे, लेकिन ये तो मैचवा का टाइम हो गया, आए ही नहीं। तो वो थोड़ा उनको सेक पड़ा, तो फिर उन्होंने माफी मंगवाई। लेकिन भाई साफ और सच बात ये है कि ये जो 2 दिन ये सब कुछ इतना हाई लेवल पे प्रेशर चला गया था, ये सब कुछ हमने वो टुच्चे से रेफरी से माफी मंगवाने के लिए किया। फिर क्या फायदा हुआ यार? हमने सबसे पहली गलती यही की है कि रेफरी वाली बात को उछाल दिया। यार रेफरी ने ये कह दिया कि सलाम नहीं करना, हैंडशेक नहीं करना, तो वो जिन लोगों को नहीं पता हमने वावेला करके सबको बता दिया। भाई इसमें उल्टा हमारी बेइज्जती है। अगर उसने कह दिया हैंडशेक नहीं करना तो ठीक है भाई, वो नहीं करना चाह रहे ना, तो तुम क्या उनके पीछे पीछे जाओगे? भाड़ में जाए, नहीं करे तो नहीं करे। इसमें तो कोई दूसरी बात करना ही नहीं चाहिए थी कि ठीक है हैंडशेक नहीं, गुड यार, अच्छा है हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, भाड़ में जाओ, हमें बार बार हाथ धोने पड़ेंगे तुमसे हाथ मिलाकर, तो ये तो ठीक बात थी ना। इसमें वावेला नहीं बचाना चाहिए था। पहली गलती यही है, क्योंकि इसमें आईसीसी ने ये जवाब दिया था आगे से कि भाई ये किसी रूल शूल में नहीं आता, ये किसी कानून में नहीं आता कि हाथ मिलाना जरूरी है, ये सिर्फ एक अच्छे जेस्चर के लिए होता है, और अच्छा जेस्चर जैसा करेंगे तो पॉसिबल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इस बात को इतना बखेड़ा करना हमारा बनता ही नहीं था, उल्टा हमने अपनी बेइज्जती करवाई है, जो थोड़ा सच है, कड़वा है। पर जो दूसरी गलती है वो यही है कि उस टाइम पे हमें सूर्य कुमार यादव वाली बात को बखेड़ा करना चाहिए था, जो मोहसिन नकवी ने रेफरी वाली बात को इतना बढ़ाया ना, क्योंकि ये गलत की उसने जो स्टेटमेंट दी है, वो एक क्रिकेट मैच को आर्मी के साथ मिला रहा है। सदके हो तेरे, मतलब हमारी आर्मी को इतना वो नॉर्मल कह रहे हैं। अभी 1 दिन पहले की बात है, पाकिस्तानी फौज और सऊदी अरब की फौज का आपस में मुआहदा हुआ है, बेशक आप चेक कर लेना। मुआहदा ये हुआ है कि दोनों मुल्कों के
में अगर कहीं भी जंग लगेगी तो वो एक ही मुल्क की कंसिडर की जाएगी, मतलब वो फौज जो है ना वो दोनों तरफ से वो अपना काम करेगी। तो अगर हमारी फौज तुम कह रहे हो कि इतनी खराब है तो सऊदी अरब वाले पागल है मेरे बच्चे, वो शेख पागल वागल नहीं होते, वो तुमसे पता नहीं 1000 गुना ज्यादा सियाने हैं, वो पाकिस्तान से मुआहदा करते इस तरह का। तो एक क्रिकेट के मामलात में आर्मी को लेके आया सूर्या, उस पे एक्शन होना चाहिए था जो कि मोहसिन नकवी को लेना चाहिए था। हमने गलत चीज पकड़ ली और बाद में उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो रेफरी टकला सा, उससे क्या माफी मंगवा के क्या उखाड़ लिया हमने, ना हम उसको जानते ना वो हमको जानता। हमारी ये जो टीम टुच्ची क्रिकेट खेलती है इससे बाहर निकल के कुछ शर्म करे और उनको क्रिकेट के ग्राउंड में जवाब दे। बेइज्जती जो है ना इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम दे सकती है और पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कोई देगी कि नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट टीम इसका जवाब देगी या फिर वही रेफरी वाली माफी से हमें छन छन कर लेना चाहिए कि वही हमने तीर मार लिया? प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।